साफ साफ कह देती हूँ, बड़ी दीदी के पैर चाटने की ज्यादा कोशिश मत कर, वरना घर से बाहर निकाल दूंगी। पारिवारिक कलह लोगों के बीच का संपर्क कैसे खत्म कर देती है, ये सच में बहुत बुरा है। क्या मैं बिना वजह सुनाती हूँ या तुम मुझे झगड़ालू साबित करना चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ समझ नहीं आता या मैं कुछ जानती नहीं? उन सब की चिंता मत कर, जो गलत है वो हमेशा गलत ही रहेगा। नहीं, ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा, सबूत देना होगा। क्या बात है मीनू, तू हमारे घर का काम पहले न करके यहाँ सुबह सुबह काम पर क्यों लग जाती है? क्यों री, क्या इस घर की बड़ी बहू ही तुझे तनख्वाह देती है? हम क्या पैसे नहीं देते? नहीं नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है। मैं बड़ी दीदी के घर का काम जल्दी निपटाकर आप लोगों के घर ही आने वाली थी। आप मुझे गलत समझ रही हैं। हम जो समझ रहे हैं वही सही है, हमने कुछ भी गलत नहीं समझा। साफ साफ कह देती हूँ, बड़ी दीदी के पैर चाटने की ज्यादा कोशिश मत कर, वरना घर से बाहर निकाल दूंगी। कोई बचा नहीं पाएगा, याद रखना। हाँ, तेरी बड़ी दीदी अकेले तेरे हाथ में पैसे नहीं थमाती, ये बात याद रहे। हम भी तुझे पैसे देते हैं। हाँ दीदी, मुझे सब पता है, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए। बस इस आंगन को साफ करने में थोड़ी देर और लगती, उसके बाद मैं आप ही के पास आती। हमें मत समझा, हमारा काम पहले करना होगा, उसके बाद ही तू बड़ी दीदी का काम कर सकती है। यही नियम है और तुझे इसी नियम से चलना होगा, ये बात गांठ बांध ले। और अगर बात इधर उधर हुई तो हम भी तुझे पहचानेंगे नहीं। नहीं दीदी, अब मुझसे गलती नहीं होगी। मैं अभी जाकर आप लोगों के घर का आंगन साफ कर देती हूँ। सिर्फ आंगन नहीं, हम तीनों के घर का सारा काम निपटाने के बाद ही तू बाकी दोनों का काम कर पाएगी, वरना हम तुझे अनुमति नहीं देंगे। राजी है तो बोल, वरना हम दूसरी काम वाली ढूंढ लेंगे। दया कीजिए दीदी, बचपन से अपनी माँ के साथ आप लोगों के यहाँ काम करती आई हूँ। माँ के गुजर जाने के बाद आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, मैं वो एहसान नहीं भूल सकती। मैं अभी जाकर आप सबका काम खत्म कर देती हूँ। क्या बात है भैया, तुम आम लेकर आए हो? हाँ, पेड़ से कुछ आम तोड़े थे भाभी, वही आपको देने चला आया। जल्दी से ले लीजिए, कहीं कोई देख लेगा तो फिर मुसीबत हो जाएगी। इसकी क्या जरूरत थी भैया, आम तोड़कर तुम सीधे घर जा सकते थे। खामखा यहाँ आने की क्या जरूरत थी? सच में अगर कोई देख लेगा तो अभी तुम्हारे घर में झगड़ा शुरू हो जाएगा। वही तो बात है भाभी, मैं स्वार्थी नहीं बन सकता। मैं आपको जानता हूँ, आपको अपनी माँ के समान मानता हूँ। घर की औरतें अगर थोड़ी झगड़ा करती हैं तो क्या किया जाए, लेकिन मैं आपको कुछ दिए बिना खुद नहीं खा सकता। तुम गलती कर रहे हो भैया, समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। सुना है कि आज सुबह उन लोगों ने मीनू को बहुत खरी खोटी सुनाई है। समझ रहे हो ना, पारिवारिक कलह लोगों के बीच का संपर्क कैसे खत्म कर देती है, ये सच में बहुत बुरा है। हाँ हाँ, मैं समझ रहा हूँ भाभी, लेकिन जो गलत है वो गलत है। अगर मैं उस गलती के डर से चुप रहूं और सारा अन्याय मुंह बंद करके सहता रहूं तो ये तो बहुत बुरा लगेगा, है ना भाभी? सही बोला ना मैंने? सब समझती हूँ, लेकिन तुम्हें भी समझना होगा। अब तुम्हारे लिए पहले तुम्हारी पत्नी है, फिर बाकी सब। अब दोबारा ऐसा मत करना। आज जो आम लाए हो मैं ले लेती हूँ, पर आगे से जरूरत पड़ी तो मैं खुद तोड़ लाऊंगी। हाँ ठीक है भाभी, अब क्या ही किया जा सकता है। जब आप कह रही तो ठीक है, आप ले लीजिए। अब मैं यहाँ नहीं आऊंगा, ठीक है? तुम ये मत सोचना कि तुम चोरी छिपे काम करते हो तो मुझे कुछ पता नहीं चलता। अगर खुद को ज्यादा होशियार समझते हो तो समझ लो कि तुम डाल हो
और मैं पात पात। इसीलिए घर का खाकर दूसरों की मदद करना अब बंद करना होगा। तुम ये क्या बातें कर रही हो भाग्यवान? अरे कम से कम खाते समय तो कान के पास आकर ये चिक 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 शुरू मत किया करो। तुम्हारी दिक्कत क्या है, हैं? क्या मुझे हर वक्त सुनाए बिना तुम्हारा पेट नहीं भरता क्या? क्या मैं बिना वजह सुनाती हूँ या तुम मुझे झगड़ालू साबित करना चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ समझ नहीं आता या मैं कुछ जानती नहीं? अरे ऐसा क्या है जो तुमने जान लिया और मुझे इस तरह से दोष दे रही हो? शासन कर रही हो और अपमानित कर रही हो। क्या मैं कोई बच्चा हूँ क्या? या तो तुम बच्चे हो या फिर तुम्हारे दिमाग में अक्ल नहीं। क्या तुम भूल गए कि हम अलग हो चुके हैं? तुम आज दोपहर को भाभी को पेड़ के आम देने गए थे। तुम्हारी हिम्मत तो देखो। भूल गए मैंने तुमसे क्या कहा था? अरे मैं कुछ नहीं भूला, लेकिन तुम भूल रही हो कि एक समय भाभी ने मुझे अपने माँ की तरह पाला है। नहीं तो जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब भाभी ने ही मुझे खिलाया पिलाया, यहाँ तक कि तुम्हें भी पसंद करके वही इस घर में लाई थी। तो क्या उन्होंने हम पर कोई एहसान कर दिया या हमें खरीद लिया है? सुनो, अपनी ये फालतू बातें कहीं और सुनाना। मैं तुम्हें आखिरी बार मना कर रही हूँ। अगर दोबारा कभी भाभी के घर गए तो मेरा मुंह मत देखना। मैं सब कुछ छोड़कर अपने मायके चली जाऊंगी। अरे तुम्हारी जबान पर तो बस यही एक बात हमेशा रहती है, इसके अलावा तो तुम कुछ जानती ही नहीं हो। बस सारा दिन पैर अड़ाकर झगड़ा करना आता है तुम्हें। मुझे खाना ही नहीं है, दिमाग खराब कर दिया। हर वक्त बस झगड़ा 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 झगड़ा। ठीक है, तुम खाओगे या नहीं ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन एक बात याद रखना, ज्यादा चालाकी अच्छी नहीं होती। दीदी, इस सब की क्या जरूरत थी? एक तो इस घर में आपको कोई पसंद नहीं करता। उस पर अगर उन्हें पता चला कि आपने मुझे न्योता देकर खाना खिलाया है तो... अरे तू उनकी बात छोड़। सबके घर का काम निपटाकर मेरे घर आते आते तुझे दोपहर हो गई। अब तुझे ऐसे खाली पेट कैसे जाने दूं? मैं इतनी निष्ठुर और पत्थर दिल नहीं हूँ रे। लेकिन दीदी, इतना सब क्या बनाया है? मछली मांस सब देख रही हूँ। क्या ये सब मेरे गले से उतरेगा? मुझे इतने अच्छे खाने की आदत नहीं है। मैं जानती हूँ रे, तू घर से कुछ खाकर नहीं निकलती। सुबह जल्दी काम पर आ जाती है और फिर दोपहर को लौटकर जो थोड़ा बहुत रूखा सूखा बना पाती है वही खाती है। इसलिए आज मैंने तेरे लिए ये सब बनाया है। तू खाकर बता तो सही कैसा बना है। अरे वाह, कितना स्वादिष्ट बना है दीदी। सच में स्वाद जुबान पर लग गया है। इतना अच्छा और मीठा खाना मैंने कितने दिनों से नहीं खाया। चल, तेरे चेहरे की खुशी देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ही कभी कभी तुझे बुलाकर खिलाया करूंगी। तू बस बुरा मत मानना। डर लगता है दीदी, बहुत डर लगता है। कहीं वो दीदियाँ आपको फिर से बातें ना सुनाएं। मुझे सुनाएंगी तो मैं सह लूंगी। उन सब की चिंता मत कर। जो गलत है वो हमेशा गलत ही रहेगा और कुदरत उसे कभी स्वीकार नहीं करेगी। ऊपर वाले पर भरोसा रख, देखना एक दिन वो सब ठीक कर देगा। ऐसा ही हो दीदी, ऐसा ही हो। माँ के मरने के बाद से मुझे कहीं शांति नहीं मिली। कभी कभी लगता है कि अगर छोटा सा कोई व्यापार कर पाती, एक छोटा सा सब्जी का बगीचा बनाकर खेती कर पाती तो कितना अच्छा होता, पर वो समय ही नहीं मिलता। ए मीनू, सुन जरा इधर आ। तूने क्या समझ रखा है? आजकल बड़ी मालकिन तुझे न्योता देकर मांस चावल खिला रही है। क्या चक्कर है? कहीं तू हमारी बातें वहाँ जाकर उगल तो नहीं रही? नहीं नहीं, आप ये क्या कह रही हैं? मैंने कुछ नहीं किया। आप मुझ पर खामखा शक कर रही हैं। बड़ी दीदी मुझे बहुत प्यार करती है, इसीलिए उन्होंने मुझे बुलाकर खिलाया था। अच्छा, बड़ी दीदी तुझे प्यार करती है
और हम क्या तुझे पैर की जूती समझते हैं? क्यों री, तू बाहर लोगों के पास जाकर हमारे बारे में यही सब बोलती फिरती है ना? आप गलत समझ रही हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आप लोग बस शक कर रही हैं। कृपया शक की वजह से हमारे रिश्ते खराब मत कीजिए। नहीं, ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा। सबूत देना होगा। तू कितनी शरीफ है ये हमें अच्छे से समझ आ गया है। लगता है तुझे घर से निकालना पड़ेगा। जब बड़ी दीदी इतना खिला रही है तो महीने की आखिर में तनख्वाह भी वही दे देगी। मैं मर जाऊंगी दीदी, मैं बिल्कुल मर जाऊंगी। आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैं आप लोगों के यहाँ काम करके पैसे नहीं कमाऊंगी तो घर का चूल्हा जलाने के लिए चावल भी नहीं खरीद पाऊंगी। लेकिन अगर तू इस तरह हमारी बातें वहाँ बताएगी और एक पक्ष की आंखों का तारा बनेगी तो हम ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे, समझी? ठीक है, एक बार के लिए माफ कर दिया। इसके बाद अगर मैंने देखा कि तू बड़ी मालकिन के घर मजे से दावत खा रही है तो तेरा वो हाल करेंगे कि तू याद रखेगी। ठीक है दीदी, मैं आपकी बात याद रखूंगी। अब कभी किसी के घर कोई दावत नहीं खाऊंगी। मैं बस अपना काम खत्म करूंगी और सीधे घर चली जाऊंगी। अरे भाग्यवान, क्या तुम ऐसे ही बैठे रहोगी? अरे जरा मेरी मदद तो करो ना। कल रात ही तो पैसे रखे थे, अब याद नहीं आ रहा कि कहाँ रख दिए। अपने पैसे खुद ढूंढ लो। जब दूसरों के घर जाकर आम दे सकते हो तो अपनी चीजें खुद ढूंढना भी जानते होंगे। और अगर किसी की बहुत जरूरत है तो अपनी उस बड़ी भाभी को बुला लाओ पैसे ढूंढने के लिए। मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ। अरे रहने दो बाबा, रहने दो। जैसे मुंह फुलाकर बैठी हो वैसे ही बैठे रहो, मैं खुद ढूंढ लूंगा। तुमसे तो बात ही करना मतलब मुसीबत मोल लेना है। हाँ नहीं तो दिमाग खराब कर दिया। तो फिर मत बोलो, इतनी बात बढ़ाने की जरूरत क्या है? ये क्या है? वसीयत लग रही है। अरे ये तो हमारे इसी आम के बाग की वसीयत है, लेकिन इस पर तो मीनू का नाम लिखा है। ये दस्तावेज तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। तुम ये किन चीजों को हाथ लगा रहे हो? लाओ इधर दो मुझे। इन चीजों को हाथ मत लगाया करो, कह दिया ना। अरे रुको 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 रुको, तुम इतनी बेचैन क्यों हो रही हो? लेकिन इसमें जो लिखा है उसे देखकर तो मैं दंग हूँ। ये पूरा का पूरा आम का बाग मीनू के नाम कर गए पिताजी। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ, वो कागज मेरे हाथ में दो, वरना अच्छा नहीं होगा। मामला क्या है? मुझे तो लगता है कि तुम इतने दिनों से हमारी आंखों के सामने से ये कागज छुपाकर बैठी थी। अब मैं तुम्हारी साजिश समझ पा रहा हूँ। लेकिन याद रखना, जिसका जो हक है मैं उसे दिलाकर रहूंगा। पिताजी की आखिरी इच्छा मैं पूरी करके ही दम लूंगा। हाँ तो कर लो। इसके अलावा तुम कर भी क्या सकते हो? अपनी पत्नी को उम्र भर शक के घेरे में रखा और चले हैं दुनिया का भला करने। बिल्कुल करूंगा। एक गरीब लड़की जिसे मेरे माता पिता प्यार करते थे, मरने से पहले उसके नाम वसीयत लिख गए हैं और तुम लोगों ने उसे चुरा कर रख लिया। छी 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 छी, मुझे तो सोचते हुए भी शर्म आ रही है। तुमने मुझे चोर कहा, तुमने मुझे चोर कहा। अरे जाओ, तुम्हारे ये आंसू मेरा दिल नहीं पिघला सकते। मैं अभी इसी वक्त भाभी के पास जा रहा हूँ। उन्हें सब कुछ सच सच बताऊंगा। जिसकी चीज है, जिसका अधिकार है, उसे सौंप देंगे। नहीं तो इसमें अगर मैं तुम्हारी नजर में बुरा बनता हूं तो बनूं। मैं तो हैरान हूँ भैया। ये लड़की मीनू अभी कुछ दिन पहले ही मुझसे कह रही थी कि काश कोई छोटा मोटा व्यापार कर पाती। पिताजी मौत से पहले इतना बड़ा काम कर गए, ये तो हमें पता ही नहीं था। आपकी तरह मैं भी दंग रह गया था भाभी। जब अचानक से ये वसीयत मेरे हाथ लगी तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ कि ये हो क्या रहा, ये कैसे हो गया। लेकिन मंजली बहू ने ऐसा क्यों किया? क्यों, आप समझ नहीं रही? लालच की वजह से उसने ये सब किया। अब जब पकड़ी गई तो मेरे सामने आंसू बहा रही थी। कई तरह से मेरा दिमाग घुमाने की कोशिश कर रही थी, पर मैंने उसकी एक ना सुनी भाभी। ठीक किया भैया, कम से कम इस मामले में मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमें मीनू को
ये वसीयत उसे सौंप देनी चाहिए और ये भी ध्यान रखना होगा कि उसे कोई खरी खोटी ना सुना सके। मेरे रहते कोई ऐसा नहीं कर पाएगा। मीनू आज काम पर नहीं आई है, कल जब आएगी तब आप ये वसीयत उसके हाथ में दे देना और बाकी सब समझा देना। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। ठीक है भैया, पर एक बात कहनी पड़ेगी। तुम्हारे जैसा ईमानदार इंसान मैंने जिंदगी में दूसरा नहीं देखा। तुम्हें देखकर सच में सीखना चाहिए। इतनी उपेक्षा और लांछना झेलने के बाद भी तुम अपनी पत्नी के खिलाफ जाकर एक गरीब की मदद कर रहे हो। ये तो मेरा कर्तव्य है भाभी, ऊपर वाले को क्या जवाब दूंगा। क्यों दीदी, मैंने सुना है कि भैया ने कल आपको बहुत जलील किया। आपने शायद मीनू की वसीयत चुरा कर रखी थी। आखिर अपने ही पति के हाथों चोर का ठप्पा लग गया ना। तू क्या मुझे ताना मारने आई है? अगर मुझे सुनाने आई है तो बता दूं कि यहाँ से चली जा। मेरा मिजाज पहले ही खराब है, ऊपर से हर तरफ से मुझे अपमानित होना पड़ रहा है। मैं सुनाने क्यों आऊंगी? मैं तो अपना गुस्सा जाहिर करने आई हूँ। हमारे रहते वो मीनू हमारा इतना बड़ा आम का बागान लेकर चली गई। ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही। कम से कम बागान रहता तो आम बेचकर हमारे हाथ में कुछ पैसे तो आते। इसीलिए तो मैंने वसीयत चुरा कर रखी थी ताकि हम बाकी बहुएं मिलकर वो बागान बांट सके। पर बहुत कोशिश के बाद भी उसे छुपाकर नहीं रख पाई। नहीं दीदी, ऐसे छोड़ देने से काम नहीं चलेगा। सुना है कि मीनू अब हमारे यहाँ काम छोड़ने की बात कर रही है, तो फिर हमारे घर का काम कौन करेगा? उसे कम पैसे देकर हम डटकर काम करवा लेते थे। वो तो है ही, ऐसे तो नहीं छोड़ा जा सकता। तो फिर तुझे क्या लगता है क्या करना चाहिए? उस मीनू को अकेले पाकर डराना धमकाना होगा। डर के मारे अगर कुछ हमारे हाथ लग जाए तो ठीक, अगर हम सब कुछ देखकर भी चुप रहे तो सब हमारे हाथ से निकल जाएगा दीदी, सब निकल जाएगा। क्या मुझे ये समझ नहीं आ रहा, पर क्या बाकी बहुएं हमारा साथ देंगी? अगर उन्होंने यहाँ भी गद्दारी की तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मुझे नहीं लगता कि वो गद्दारी करेंगी, उनकी जरूरत नहीं है, हम दोनों ही देख लेंगे। ठीक है, तो कल से ही मीनू को धमकाना शुरू करना होगा। ले जाओ, मीठे पके आम ले जाओ, एकदम पेड़ से तोड़े हुए ताज़ा आम। एक बार खाओगे तो स्वाद भूल नहीं पाओगे। इतने सुंदर आम कहीं नहीं मिलेंगे। ले जाओ, कम दाम में दे रही हूँ। क्यों रे मीनू, कल बागान की वसीयत हाथ में क्या आई? आज सीधे आम लेकर बेचने बैठ गई। तेरी इतनी हिम्मत, तुझे तो पहले पता नहीं था। दीदी, क्या आप लोग मुझसे नाराज हैं? कृपया मुझ पर नाराज मत होइए। मैं आप लोगों से झगड़ा झमेला नहीं करना चाहती। देखिए, मेरी चीज तो आपकी ही है। वो बागान सिर्फ मेरा थोड़ी है, आप लोगों के घर के पास ही तो है। आप जब चाहें वहाँ से आम चुन सकती हैं, आम तोड़ सकती हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति तो होगी भी नहीं। वो बड़ी बहू की चापलूसी करने के लिए नया रास्ता बनाया जा रहा है ना? तेरे दिमाग में इतनी बुद्धि है, ये मुझे नहीं पता था। देख रही हो दीदी, हम इतने दिनों से दूध केले खिलाकर आस्तीन का सांप पाल रहे थे। आप लोग मुझसे ऐसे बात मत कीजिए। माँ बाप के मरने के बाद मैंने आप ही को अपना माना है। आपके मुंह से ऐसी कड़वी बातें सुनकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। हमने कड़वी बात क्या कही? जो सच है वही कहा। अगर अपनी भलाई चाहती है तो वो वसीयत आज रात चुपचाप मेरे घर दे जाना, और अगर मेरी बात नहीं मानी तो रोज बाजार जाकर तुझे ऐसे ही जलील करेंगे। कोई हमें रोक नहीं पाएगा। ठीक है दीदी, ठीक है, आज रात को ही मैं आपके हाथ में वसीयत सौंप दूंगी। आप चिंता मत कीजिए। ये बात याद रहे। चल चांदनी, यहाँ से चलते हैं।
ये लीजिए दीदी, ये वसीयत आप लोगों के हाथ में सौंपने के लिए आई हूँ। कल मैं बड़ी दीदी से कह दूंगी कि मैं ये आम का बागान नहीं संभाल पाऊंगी। तुझे किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है और ना ही साधु बनने का नाटक करने की जरूरत है। कल से तू इस घर में नहीं रहेगी और ना ही आएगी। इस इलाके में तू कभी दोबारा नजर नहीं आनी चाहिए। लेकिन दीदी, अगर मैं आप लोगों के यहाँ काम नहीं करूंगी तो खाऊंगी क्या? पैसे कहाँ से लाऊंगी? ये हम कैसे जानेंगे? पर तुझे कल ही ये गांव छोड़कर जाना होगा। अगर गांव छोड़कर नहीं गई तो बहुत बुरा होगा, कह दिया मैंने। बात कान में पड़ी मीनू, अब जा यहाँ से अपने घर, वरना अभी तेरे भैया आ जाएंगे और तुझे यहाँ देख लिया तो हम पर शक करेंगे। आ जाएंगे? नहीं 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 नहीं, मैं आ चुका हूँ। तुम लोगों ने जिस तरह एक लड़की पर अत्याचार करना शुरू किया है, ये किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इतनी बार मना करने के बावजूद तुम लोगों ने फिर से इस पर जुल्म करना शुरू कर दिया। भैया, इसमें इनका कोई दोष नहीं है, मैं ही। ए, चुप रह मीनू, मैंने सब कुछ सुन लिया है। तू जिन्हें इतना अच्छा समझ रही है वो कभी तेरे बारे में नहीं सोचते। तुझे मुझे एक बार बताना चाहिए था ना कि ये लोग तुझ पर अत्याचार कर रहे हैं। नहीं भैया, अत्याचार नहीं। हमें माफ कर दो भैया, अब हम कभी इस पर जुल्म नहीं करेंगे, इसे कभी खरी खोटी नहीं सुनाएंगे। इस बार हमें छोड़ दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ जी, मुझसे भी बहुत बड़ी भूल हो गई। मीनू, तू अपनी वसीयत ले जा। कल से जैसी तेरी मर्जी हो वैसे ही आम तोड़ना और बाजार में बेचना, कोई तुझे कुछ नहीं कहेगा। ये बात याद रहे, और अगर बर्दाश्त की सीमा पार हुई तो फिर अंजाम बुरा होगा। आहा, सावित्री, कितना स्वादिष्ट खाना बनाया है तूने। तू इतना अच्छा खाना बना सकती है, ये मुझे सच में नहीं पता था। कैसे पता होगा भाभी? इससे पहले क्या कभी इसने हमें खाना बनाकर खिलाया है? सच में दीदी, मांस करी बहुत अच्छी बनी है। मीनू, थोड़ा और दूं? जानती हो दीदी, मैं हमेशा अपने स्वार्थ के बारे में सोचकर लोगों के साथ बुरा बर्ताव करती आई हूँ। अब मुझे ये समझ आ रहा है। दरअसल मैं हमेशा से एक सुखी परिवार चाहती थी। पता नहीं दिमाग में कौन सा भूत सवार था। पुरानी सारी बातें भूल जा, अब हमें नए सिरे से शुरुआत करनी होगी। हमें बहुत प्यार से साथ मिलकर रहना होगा ताकि आगे कभी हमारे बीच कोई अनबन ना हो। नहीं होगा भाभी, मैं आपको वचन देता हूँ, क्योंकि सावित्री में ये बदलाव मैंने पहले कभी नहीं देखा। उसने अपनी गलती खुद समझ ली है, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। दीदी, आप भी खाने बैठ जाइए। आप बस हमारे लिए इंतजार कर रही हैं। हमारा तो खाना हो ही रहा है। नहीं रे, पहले तुम लोग खा लो, फिर मैं खाऊंगी। तुम सबके लिए इतने प्यार से खाना बनाया है और तुम्हें पसंद आया, मेरे लिए यही बहुत है। तो फिर एक काम करते हैं, आज आम के बागान से कुछ पके हुए आम तोड़कर लाते हैं, फिर उन्हें बढ़िया मसाला लगाकर खाया जाएगा। क्यों मीनू, तू घर मत चली जाना, है ना? आप लोगों के साथ रहना अब बहुत अच्छा लगता है। पहले डर लगता था, पर अब बहुत अच्छा लगता है। ऐसी ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।